आइए आंखें हम बंद कर लें और हम मध्यम मार्ग का अनुसरण करने के लिए तैयार हैं। मध्यम मार्ग का अर्थ है मध्य का मार्ग, बीच का मार्ग। योग की भाषा में इसको सुषुम्ना का मार्ग, आत्मानुभूति का मार्ग कहा गया है। पैर से लेकर के सिर तक पूरे स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं। हमारे स्वरूप में सिर और रीढ़ मध्य का स्थान है। शरीर के बीचों बीच सिर रीढ़ का क्षेत्र अलौकिक रूप में विद्यमान है। सिर रीढ़ में मन को केंद्रित करना, मध्य मार्ग पर यात्रा करना है। सिर और रीढ़ को ही ब्रह्म गुफा कहा गया है, योग पथ कहा गया है। इसके अंदर 7 प्रकार के ज्ञान के केंद्र, अपने अंदर 7 स्वर्ग का रूप है। अपने मन को सिर रीढ़ में केंद्रित करें। सिर और पीठ का अनुभव करें। शरीर पूरी तरह से ढीली, चेहरा शांत, आंखें बंद और आंख बंद करके प्रकाश अंधकार के आभा मंडल पर एकाग्रता। आंखों की दिशा हल्का सा ऊपर की तरफ केंद्रित, पलकें बिना दबाव के ऊपर की तरफ स्थित। सिर रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। सिर का पीछे वाला भाग, गले का पीछे वाला भाग, सीने के पीछे वाली पीठ, पेट के पीछे वाली पीठ, कमर से लगी हुई पीठ। इस तरह हम मध्य मार्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपने मन को सिर रीढ़ में नीचे मूलाधार से उठाते हुए भ्रूमध्य तक ले आए। भ्रूमध्य पर कुछ पल तक रुके और फिर भ्रूमध्य से मूलाधार की तरफ वापस जाएंगे। इसके लिए हम श्वास का सहारा ले सकते हैं। जब नाक से श्वास अंदर जाए उस समय मन को मूलाधार से उठाते हुए आज्ञा चक्र और फिर भ्रूमध्य पर लाएं। भूमध्य पर कुछ पल तक रुके। श्वास के बाहर निकलने पर फिर भूमध्य से आज्ञा चक्र और वहां से मूलाधार की तरफ यात्रा। इस तरह मन को हम श्वास के माध्यम से मध्यम मार्ग पर स्थापित करेंगे। पैर की अंगुली से लेकर सिर तक
संपूर्ण अस्तित्व में ध्यान और बढ़ाते जाए। एक एक अनुभूति को पूरी भक्ति से स्वीकार करें। अब हम दोनों हथेली को सिर के पीछे ले चले। सिर और पीठ पर और ध्यान बढ़ाएं। पीठ हल्का सा अंदर, सीना बाहर, कंधे हल्का सा पीछे की तरफ। इसी स्थिति में फिर से हम मन को केंद्रित करें। श्वास अंदर जाते हुए हमारा मन सूक्ष्म रूप में यात्रा कर रहा है। मूलाधार से आज्ञा चक्र, वहां से भूमध्य, भूमध्य पर कुछ पल तक रुकेंगे और फिर हम वापस आएंगे भूमध्य से आज्ञा चक्र और वहां से मूलाधार। इस तरह 3 से 5 बार हम अभ्यास करें। आंख बंद करके जो प्रकाश अंधकार का सूक्ष्म रूप दिख रहा है, यह सिर और रीढ़ में बहने वाली चेतना का दिव्य रूप है, उसी का प्रकाश है। इसके ऊपरी क्षेत्र को देखते रहें। इससे हमारा मन सूक्ष्मगामी होता है, सुषुम्नागामी होता है। मन की यात्रा सुषुम्ना क्षेत्र में होने लगती है, जिससे हमारे अंदर दिव्य शक्तियों का जागरण होता है। अब हम हाथ को ऊपर उठाएं, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं, पूरी शरीर में अंगड़ाई लें, हल्का सा शरीर को दाहिने बाएं, आगे और पीछे झुकाएंगे। हिला कर दें, हाथ नीचे लाएं। नाक से 2 बार में गहरी सांस अंदर लें, मुंह से 2 बार में श्वास को बाहर निकालें। अब हम सामान्य अवस्था में बैठे, संपूर्ण ब्रह्मांड को नमन करें। सिर रीढ़ में विद्यमान मध्यम मार्ग को नमन करें, जो योग पथ है, जिस मार्ग पर सभी ऋषियों ने आत्मानुभूति के द्वारा प्रतिदिन यात्रा किया। समस्त क्रिया योग के गुरुओं को नमन करें, उनकी अदृश्य उपस्थिति को नमन करें और क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें। अब हम उठेंगे, दोनों हथेली से चेहरे का स्पर्श करें। सिर का पिछला भाग ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी पीठ, दोनों पैरों का स्पर्श करें और आंखों को अब खोलेंगे।